सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। 72 घंटे के अंतिम दिन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस तरह से 16 तारीख है, आज 16 नवंबर, हमारा तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। ये प्रार्थना आप रात में देख रहे हो और ये लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा, यानी कि चेन प्रार्थना का हिस्सा ही है ये। दूसरा, आप सुबह देख रहे हो 8 बजे, तो एक ही बार दिखेगी। सारी बात बताऊंगा। ये अंतिम प्रार्थना का सेशन है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोला सब मेरा प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो। मैं जो बोलूँ मैं नहीं, तू बोले पिता। और आज हर एक के निराशा परेशानी दूर हो। आज का वचन हमको नई दिशा नया कर दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत खास वचन है आज का और हमेशा खास ही होता है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ पुनः प्रार्थना भवन में। ये 3 दिन की प्रार्थना रखी गई और आज 16 तारीख हो चुकी है, 12:11 टाइम हो गया और आज संडे भी है, तो संडे मीटिंग भी है और फास्टिंग पीरियड भी है। अगर आप पुणे आसपास हो जरूर आ सकते हो। और बाकी आने टाइम में हम मीटिंग करने वाले हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन में दूंगा पुणे प्रार्थना भवन में। दूसरा, कहीं भी प्रार्थना भवन हो जो इस समय हमारे साथ अंडर में है, 72 घंटे की फास्टिंग के साथ साथ संडे भी है। तो सभी प्रार्थना घरों को, प्रार्थना उस जगह को परमेश्वर और ब्लेस करें, उनके लोगों को ब्लेस करें, जितने भी प्रार्थना भवन है। ठीक है, ये बात हो गई सबकी। बात करते हैं। देखो, आज 16 तारीख है, चेन प्रार्थना का हिस्सा ही है, सेशन बनी है। और जिस तरह से इस प्रार्थना चल रही है, ये तो 31 दिसंबर तक चल रही है। जो नंबर दिया गया वो 31 दिसंबर वैलिड रहेगा। उसके बाद मैं नया नंबर शो करूँगा उनके लिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं। दूसरा, देखिए, चेन प्रार्थना को टाइम 1 सितंबर को स्टार्ट की थी हमने। 1 सितंबर का पूरा महीना, 1 अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, आधा 2.5 महीना हो गया। 4 महीने का टारगेट था, 1.5 महीना पूरा बचा है। मैं इस 2.5 महीने के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर मुझे अब बता रहे कि इस 2.5 महीने के अंदर अगर आपका बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है, कोई मिरेकल गवाही नहीं आई है, आप निराश ना हो। कई बार हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, कई बार हम बहुत बड़ी आशीष को देखते हैं। ये हो जाए तो मैं विश्वास करूँगा, ये हो जाए तो मैं विश्वास करूँगी, है ना। मेरी बेटी चलने फिरने दौड़ने लगे तो मैं विश्वास करूँगी। ठीक है, आपका कहना। या मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यानी कि हम बड़ी आशीष से परमेश्वर को परखते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर हल्की आवाज़ में बात करते हैं, एक छोटा सा साइन दिखाएंगे। हम बड़े साइन को देखते हैं, एक छोटा सा साइन। जब हम खाना पकाते हैं, यानी कि राइस, उसको चेक करने के लिए वो गले या नहीं गले, एक दाना चेक करते हैं। हम हाथ नहीं डालते। पानी भी जब गर्म होता है तो उसको हल्का सा चेक करते हैं, है ना। लेकिन हमें पूरी बड़ी आशीष चाहिए, तब हम मानेंगे। नहीं, आप बड़ी आशीष मत देखो, आप वो देखो कि 2.5 महीने के अंदर आपके साथ क्या हुआ है। मान लो आपको दिन में 3 बार बुखार आता था, लेकिन अब 2 बार आ रहा है। आपको अरे बुखार तो उतरा नहीं, अरे साइन तो मिला, एक झलक तो मिली कि परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। चेन प्रार्थना एक दिन की नहीं है जो एक दिन में चमत्कार हो जाएगा। क्यों बनाई चेन प्रार्थना? लगातार प्रार्थना करने के लिए, लगातार वार करने के लिए, लगातार परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। कई बार हम 1 बार करते हैं नहीं टूटता, 2 बार करते नहीं टूटता, लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे अब दरार आ रही है, अब टूटने वाला है। हम देखिए अपनी मुसीबत को कहाँ टूटने वाली है। जो बेटी आपकी 24 घंटे बीमार रहती थी, अगर वो 22 घंटे बीमार है, 2 घंटे ठीक है, तो यानी कि साइन है परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। वो एक छोटा सा साइन है जो बड़ी आशीष है लेकर आने वाला है। जो अभी तक किसी कॉल नहीं आ रही थी, आपके प्रियजन के प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक मिस कॉल ही आई है, वो साइन है। अभी तक जो आपसे नहीं हो पा रहा था, अब रत्ती भर एक राय बराबर आप करने लगे उसका, वो साइन है परमेश्वर हमसे बड़ी आशीष देने वाला है। ये मैं अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था इसमें, तो मुझे प्रभु एक वचन में भी ले गया, वो यही दिखाया कि छोटी चीज़ से हम परमेश्वर को चेक करें। परमेश्वर ये काम कर रहा है, परमेश्वर ये काम कर रहा है ना। आज मान लो कि आपके जीवन में आपने खेत ले रखा है, वो बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम भी धूप वाला है, लेकिन अचानक से बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम बदल गया। आप कहोगे प्रभु तेरा धन्यवाद,
कहते हैं ना, एक कहावत है, उम्मीद की किरण, एक किरण आती है जो लगती है आज धूप आने वाली है। देखिए, हर चीज इंसान जीरो से स्टार्ट करता है और चेक करता है छोटी चीज से, बड़ी चीज से नहीं, और उसके बाद वो बड़ी चीज परमेश्वर कर देता है। जब छोटी जगह प्रभु यहाँ पर है, जब छोटी चीज हमारी लाइफ में होने लगे तो धन्यवाद देने लगो, परमेश्वर का धन्यवाद, और डिक्लेयर करने लगो अब बड़ी आशीष आ रही है। मैं प्रार्थना करने जाऊंगा और विशेष प्रार्थना करने जाऊंगा उन भाई बहनों के लिए जो खुदा के दास के साथ परीक्षा में खड़े हैं। मुझे प्रभु बार बार आवाज देता है, जो इस समय मेरी परीक्षाओं की मेज पे बैठा है, मेरे साथ खड़ा है, परीक्षा तो खत्म हो गई है, जो आशीष की अब वर्षा होने वाली है उसमें आप भी भीगोगे यीशु मसीह के नाम में, आप भी तृप्त होंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। फिर से परमेश्वर ने पंजाब जाने के लिए बोला है, जैसे मैंने बोल चुका था, प्रार्थना करते रहना, और जिसे अगुवाई हो, जो कह चुका है वो आगे बढ़े परमेश्वर काम के लिए। दूसरा, मैं चाहता हूं आप लोग ब्लेस हो, और परमेश्वर भी चाहता है, और इसलिए आज हमेशा मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है ना कि भावुक हो जाता हूं मैं। एक बहन ने मुझे गिफ्ट करा कपड़ों के लिए, परमेश्वर के मन में कहा, जैसे मैंने कल कहा था, कोई है जो मुझे कपड़े देना चाहता है, उस बहन का देखो आज मेरे पे मैसेज आ गया। मैं सच कहता हूं, कोई भी खाली नहीं जाएगा। अरे परमेश्वर एक का नहीं सबका है, जो एक बहन को 40 लाख दे सकता तो आपको क्यों नहीं दे सकता, बस करने वाला होना चाहिए। लेकिन ये कहना चाहता हूं, बड़ी आशीष आएगी तो डगमगाना नहीं, अड़े और खड़े रहना। आज भी परमेश्वर मुझे कह रहा है, बहुत से भाई बहन हैं जो बुलाना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आवाज दे रहा है, और कुछ देना, भेंट भी देना चाहते हैं। मैं यूं ही नहीं बोलता हूं, ऐसा बोला कल तो आज गवाही आई, और आज भी गवाही आएगी। खुदा का शुक्र करता हूं कि परमेश्वर यहां तक लेकर आया है, और इस समय जो सेवा चला रहा है, 7वां साल है, अभी 2 महीने बाकी है। वैसे तो अभी जुलाई तक बहुत महीने बाकी है 8वें साल में, लेकिन इस साल को हम गिना जाए तो 2 महीने, 1.5 महीना बाकी है। कुछ करने वाला है प्रभु, तो जुड़े रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, और विश्वास करें परमेश्वर कुछ करने वाला है, और सच में करेगा, क्योंकि मैं आपकी प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ। आपकी एक एक प्रार्थना का मुझे बोझ है, और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर गवाही आपके जीवन में आए। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, एक आत्मा से मैं कहता हूँ, परमेश्वर मेरी आत्मा को एक नई दिशा दी है, मेरे मन को चेंज करा है, मुझे बहुत बदला है खुदा ने। मैं सच कहता हूँ, जो पहले कभी नहीं हुआ ना, वो अब होगा, और आपकी लाइफ में होगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी मैं यही बात कर रहा था कि छोटी चीज से पहचाने, अकाल खत्म होगा आपके जीवन का। आज अकाल खत्म होने की बारी है। अकाल चंगाई का, यानी कि चंगाई नहीं है, पैसा नहीं है, शांति नहीं है, एक सूखापन है, एक बेजानपन है अपने लाइफ में, घर की लाइफ में, मिनिस्ट्री की लाइफ में। खुदा उस चीज को खत्म कर रहा है आज। मैंने कहा उस चीज को खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वचन दिया खुदा ने मुझे, पहला राजा उसका 18 उसका 41, पहला राजा 18 उसका 41 लिखा है। ये अकाल जब पड़ा था 3 वर्ष अधिक का, उसके बाद एलिया क्या कहता है, आज वो अकाल जब पड़ चुका है, वो खत्म होने पर आप यीशु मसीह के नाम में, इसलिए खुदा ने वचन दिया है, तीसरा दिन जी उठने का होता है, तीसरा दिन हमें पुनरुत्थान का दिन होता है, जी उठने का। संडे भी है, परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। फिर एलिया ने आहब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, हुई नहीं है, सिर्फ आवाज आ रही है। विश्वास से कह रहा हूं, ये विश्वास से प्रभु दास कह रहा है, एक बड़ी आशीष की सनसनाहट आ रही है, एक बड़ा कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा के इस समय पुलपिट पे हूँ, उसकी हाजिरी में हूँ, एक दिल से आवाज दे रहा हूँ मैं आपको,
आप ब्लेस होंगे। हर लोग जो इस समय परमेश्वर के दास के साथ खड़ा है, हर टाइम पैसों से, सपोर्ट से, ऑफरिंग से, प्रार्थनाओं से, घुटनों के बल, परमेश्वर जब मेरी लाइफ को और आज से लाइफ चेंज कर रहा है तो आपकी लाइफ भी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लिखा है, भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमन की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटनों के बीच किया। भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर क्या देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। पहली निराशा। ये जवाब है आपका। कह रहे होंगे, भाई आप जनवरी से ऐसा बोल रहे हो, फरवरी से बोल रहे हो, कुछ नहीं दिखता। 2024 में आपने ऐसा बोला, कुछ नहीं दिखा। 23 चला गया, 24, 25 में बहुत उम्मीद थी, आपने जैसा बोला वैसा करा, कुछ नहीं हुआ। आप बड़ी चीज़ को मत देखो, आप छोटी चीज़ को देखो। साइन छोटा खाए। दूसरा, निराशा एक हमारी जीवन का, शैतान का हथियार है हमारे जीवन में देने का। वो परमेश्वर का महान दास एलिया अपने सेवक से कह रहा है, क्या उसे विश्वास नहीं होगा? 50-50 नहीं, उसे हमसे ज़्यादा विश्वास था। मुझे पता था कि जो मैं बोलूँगा वो होगा। आग गिर सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन आशीष को पाने में टाइम लगता है। अब वो टाइम खत्म हो रहा है, यानी अब वो टाइम स्टार्ट है आपका आशीष का पाने का। जो टाइम वेटिंग का था वो खत्म हो रहा है। अब यहाँ लिखा है, उसने दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं। एली ने कहा, फिर 7 बार जाओ। इमेजिन करो, 7 बार। एक बार 7 बार डुबकी मारी, 6 बार कुछ नहीं हुआ, 6 बार कुछ नहीं दिखा, 7वें बार। ये मेरी मिनिस्ट्री का 7वां साल है। खुदा अकाल खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा कोड़ खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा, कोड़ खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। एली ने कहा, फिर 7 बार जा। अब वो विश्वास देखो, एलिया निराश हो सकता था, परेशान हो सकता था, शायद छोड़ सकता था, शायद कहता शायद आज का दिन नहीं है, मैं कल ट्राई करता हूँ, या मैं और कुछ करता हूँ। वो प्रार्थना कर रहा होगा, 1 प्रार्थना, 2 प्रार्थना, फिर जा। वो 7वीं बार, 7 बार गया, है ना। उसने चढ़कर देख, लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एली ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का एक हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। 7वीं बार भी उसे सुनामी नहीं दिखी, उसे काली घटा नहीं दिखी। 7वीं बार भी हल्की सी किरण, एक मनुष्य का, मान लो आंखों से ना दिखे बादल, पूरे बादल में। आप कह रहे हो, भाई मुझे भारी बारिश आई, आप एक बूंद गिरा रहे हो, क्या होगा? लेकिन उसी बूंद का हमने क्या करना है? गवाही देनी है। जब आप छोटी चीज की गवाही देते हो, उसने कहा मनुष्य का हाथ, वो आनंदित हो गया, वो धन्यवाद देने लगा, उसने डिक्लेयर कर दिया अब तो कुछ होगा। जब आपके जीवन में छोटे काम होने लगे तो गवाही देना चालू कर दो, आनंदित होना चालू कर दो, धन्यवाद देना चालू कर दो। मैंने पहले बताया था ना, मेरी पहली ऑफरिंग 2 रुपये थी, मात्र 2 रुपये मेरी पहली ऑफरिंग, जिसने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर की थी। ऑनलाइन ऑफरिंग की बात कर रहा हूँ, जब मैं परुण में आया था। वो मेरे घर पे आया था, प्रार्थना हुई थी, बैंक ले गया, मतलब बैंक अकाउंट ले गया, गूगल पे, शायद मुझे जितना याद नहीं है कि ऑनलाइन था नहीं था 2018 में, लेकिन वो ले गया था। लेकिन उसने मैसेज करा, भाई आ गए पैसे, तो 2 रुपये का मैसेज आया। मैंने मेरे पापा ने कहा था, बेटा ये बहुत बड़ी आशीष है। और देखो वो चीज़ आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़े में ज़्यादा। वो साइन था कि ऑफरिंग आने लगी है। साइन को ढूंढो, बड़े में नहीं, छोटे में। एली ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, मनुष्य में से
समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बदक दिख रहा है, उठ रहा है। एली ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा से रुक जाए। वर्षा का रुकना, थोड़ी ही देर में आकाशवायु से आई हुई घटा और आंधी से काला हो गया और भारी बारिश होने लगी और अहाब सवार यजन को चला गया। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वे कमर बांधकर अहाब के आगे आगे निर्जल तक दौड़ता चला गया। वो रथ पर है और वो किस पर है? पैदल है। परमेश्वर की शक्ति आपको सुपरफास्ट कर देती है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करो, कर्म करो, हिम्मत मत हारो और छोटे में विश्वास करना सीखो। वचन कहता है, छोटे जुन मत डर। आज छोटी आशीष को तुझ मत समझो, छोटी गवाही से पीछे मत हटो। ये नहीं कि मुझे सब कुछ ठीक हो जाए जब मैं दूंगी गवाही, या मैं जब मदद करूंगा जब मेरा ये बन जाए। अगर कुछ भी हो रहा है तुरंत काम करना चालू करो। मैं सच कहता हूँ, आज का एक प्रकाशन आपके जीवन को बदल देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश तूने नया का धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज हमारे जीवन में जो भी छोटी सी आशीष आ रही है हम उसे रिसीव करते और धन्यवाद देते। ये साइन है कि हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। ये साइन है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ये साइन है कि भारी बारिश होने वाली है। छोटी आशीष के लिए धन्यवाद करते, छोटी हर चीज़ के धन्यवाद जो आपकी ओर से आ रहा है। पिता मैं वो धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि आज इन सबका काल, हमसे लेकर हर किसी का काल खत्म हो रहा है। वो अकाल खत्म हो रहा है। वो मनुष्य का छोटा सा बादल एक आशीष को लेकर, एक भारी बारिश को लेकर आ रहा है। पिता इस उपास प्रार्थना, चैन प्रार्थना में जो सुन रहा है वो सेम नहीं रहेगा, अपनी गवाही देगा हर एक, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।